रात के करीब 9:20 हुए थे। मुंबई हमेशा की तरह रोशनी से जगमगा रही थी। लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई होटल में डिनर करने जा रहा था और कुछ लोग बस समुद्र किनारे बैठकर इस शहर की भागती जिंदगी को देख रहे थे। लेकिन उसी समय अरब सागर के अंधेरे में मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी नाव चुपचाप शहर की तरफ बढ़ रही थी। उस नाव में बैठे 10 लोग बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके बैग में ऐसी चीजें थीं जो कुछ ही घंटों में भारत के इतिहास की सबसे भयावह रात बनने वाली थीं। उन्हें पता था कि आज की रात सिर्फ एक हमला नहीं होगा, यह ऐसा हमला होगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। कुछ घंटों बाद मुंबई में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। 26 नवंबर 2008 की रात भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाली रात बन गई। लेकिन इस हमले की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जो आम लोगों तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंची। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह महीनों तक रची गई एक खतरनाक साजिश थी, जिसका हर कदम बेहद सोच समझकर प्लान किया गया था। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के कराची शहर से। 2008 की शुरुआत में पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुछ सदस्य एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। उनका लक्ष्य था भारत का आर्थिक दिल मुंबई। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसकी तैयारी कई महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। 10 युवकों को चुना गया। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के गरीब इलाकों से थे। उन्हें पहले ब्रेन वॉश किया गया, फिर हथियारों और समुद्री रास्तों की ट्रेनिंग दी गई। इनमें से एक नाम था अजमल आमिर कसाब। कसाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक गरीब परिवार से था। कम उम्र में ही वह छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसे लश्कर-ए-तैयबा के कैंप तक पहुंचा दिया। वहां उसे बताया गया कि भारत उनका दुश्मन है और अगर वह इस मिशन में शामिल होगा तो उसे जन्नत मिलेगी। कसाब और बाकी आतंकियों को कई महीनों तक खास ट्रेनिंग दी गई। उन्हें AK-47 चलाना, ग्रेनेड फेंकना, GPS इस्तेमाल करना और समुद्र के रास्ते भारत में घुसना सिखाया गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस मिशन को सिर्फ आतंकी नहीं चला रहे थे। इसके पीछे ऐसे लोग भी थे जो हर पल उन्हें फोन पर निर्देश देने वाले थे। हमले से कुछ दिन पहले इन आतंकियों को कराची के पास एक जगह इकट्ठा किया गया। वहां उन्हें अंतिम निर्देश दिए गए। हर आतंकी को अलग अलग जगह पर हमला करना था। उनके टारगेट थे ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल। यह सभी जगहें इसलिए चुनी गई थीं क्योंकि वहां हमेशा बड़ी संख्या में लोग होते थे और विदेशी नागरिक भी आते थे। 26 नवंबर 2008 को ये 10 आतंकी एक नाव में बैठकर समुद्र के रास्ते भारत की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को रोक लिया। उस नाव पर मौजूद लोगों को बंधक बना लिया गया। कुछ समय बाद आतंकियों ने नाव के कप्तान को भी मार दिया ताकि कोई गवाह न बचे। फिर उसी नाव का इस्तेमाल करके वे मुंबई के करीब पहुंच गए। रात करीब 8 बजे ये लोग मुंबई के कोलाबा इलाके के पास समुद्र किनारे उतर गए। उन्होंने अपने बैग उठाए और अलग अलग समूहों में बंट गए। उन्हें पता था कि कुछ ही मिनटों में मुंबई की शांति टूटने वाली है। सबसे पहले हमला हुआ लियोपोल्ड कैफे में। यह जगह विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय थी। 2 आतंकी अंदर घुसे और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दीं। कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी।
इसके कुछ मिनट बाद दो आतंकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यह मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन था। हजारों लोग वहां मौजूद थे। अजमल कसाब और उसका साथी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और अचानक उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में वहां का दृश्य भयावह हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोलियां लगातार चलती रहीं। उस रात सिर्फ इस स्टेशन पर ही 50 से ज्यादा लोग मारे गए। कई लोग समझ ही नहीं पाए कि उन्हें गोली कहां से लगी। इसी दौरान मुंबई पुलिस को पहली खबर मिली कि शहर में गोलीबारी हो रही है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह शायद गैंगवार हो सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि मामला बहुत बड़ा है। उसी समय दो आतंकी ताजमहल पैलेस होटल में घुस चुके थे। यह होटल भारत की शान माना जाता है। आतंकियों ने अंदर घुसते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी और ग्रेनेड फेंकने लगे। होटल में मौजूद मेहमानों में डर और अफरा तफरी फैल गई। कई लोग अपने कमरों में छिप गए। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आतंकियों का लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों को बंधक बनाना। इसी दौरान दो आतंकी ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी पहुंच चुके थे। वहां भी वही भयावह दृश्य शुरू हो गया। गोलियां, धमाके और चीखें। मुंबई की रात अब डर में बदल चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमले के दौरान आतंकी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से फोन पर बात कर रहे थे। वे टीवी चैनलों की खबरें देखकर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। उन्हें बताया जा रहा था कि पुलिस कहां है और क्या करना है। इस हमले का एक और टारगेट था नरीमन हाउस, जहां यहूदी समुदाय के लोग रहते थे। दो आतंकी वहां पहुंचे और पूरे इलाके को बंधक बना लिया। अब तक यह साफ हो चुका था कि यह एक संगठित आतंकी हमला है। मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन आतंकियों के पास भारी हथियार थे और वे पूरी तरह प्रशिक्षित थे। इसी दौरान एक ऐसा घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मुंबई पुलिस के 3 बहादुर अधिकारी हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर आतंकियों को रोकने के लिए निकले। लेकिन मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की गोलियों से तीनों शहीद हो गए। यह खबर पूरे देश के लिए बेहद दर्दनाक थी। उधर कसाब और उसका साथी स्टेशन से निकलकर शहर की सड़कों पर भाग रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को गोली मारी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस ने उनका पीछा शुरू कर दिया। एक जगह पुलिस ने उनकी कार रोक ली। मुठभेड़ के दौरान कसाब का साथी मारा गया, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि कसाब की गिरफ्तारी से पूरे हमले की साजिश का पर्दाफाश होना संभव हुआ। उधर ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में आतंकी अभी भी मौजूद थे। भारत सरकार ने तुरंत एनएसजी कमांडो को दिल्ली से मुंबई भेजा, लेकिन तब तक कई घंटे बीत चुके थे। आतंकी होटल के अंदर छिपे हुए थे और लगातार गोलीबारी कर रहे थे। यह ऑपरेशन आसान नहीं था, क्योंकि होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। कमांडो को बहुत सावधानी से ऑपरेशन करना था। करीब 60 घंटे तक यह ऑपरेशन चलता रहा। एक एक कमरे की तलाशी ली गई। धीरे धीरे सभी आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरी दुनिया इस हमले से स्तब्ध रह गई। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब अजमल कसाब से पूछताछ शुरू हुई। कसाब ने बताया कि इस हमले की पूरी योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी। उसने ट्रेनिंग कैंप, हैंडलर्स और पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी।
इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया। कई सबूत पेश किए गए, लेकिन इस हमले की याद आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। यह एक ऐसी रात थी जब मुंबई ने दर्द, साहस और एकजुटता तीनों को एक साथ देखा। उस रात कई लोग अपने परिवारों से हमेशा के लिए दूर हो गए, लेकिन उसी रात कई ऐसे नायक भी सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। मुंबई ने उस रात एक बात साबित कर दी थी कि चाहे हमला कितना भी बड़ा क्यों न हो, भारत कभी झुकने वाला नहीं है। 26/11 की कहानी सिर्फ आतंक की कहानी नहीं है। यह साहस, बलिदान और इंसानियत की कहानी भी है। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी उस रात की गूंज आज तक लोगों के दिलों में सुनाई देती है।